प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले भी हाई कोर्ट परीक्षा के अंदर, एलडीसी के अंदर, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। चलिए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने बीलू को क्या कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा बीलू को क्या कहा था? अन्नदाता, वनपुत्र, धरती पुत्र या बलवीर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास का प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने बीलू को कहा था वनपुत्र। क्या कहा था? वनपुत्र आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग यानी कि हिरण, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है भाई? विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जाति। कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई जाति। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर की उपाधि दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर जो पीर आए थे उन्होंने कौन से संत को पीरू का भी पीर की उपाधि दी थी? तो वो कौन होंगे? लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी को पीरू का भी पीर बताया था। कहा जाता है ना राम सा पीर, यानी कि रामदेव जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मक्का से चलकर आए पंच पीरू ने पीरू का भी पीर बताया था, वो है लोक देवता रामदेव जी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो भाई। नकटी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राजधानी में। कहां पर है? जयपुर जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है भाई? चित्तौड़ दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो दुर्गाधिराज कहलाता है? आप सभी का राइट होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राइट होगा। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यहाँ पर क्या आएगा? गढ़ कौन सा? गढ़ तो गढ़ रणथंभौर या गढ़ तो गढ़ अचलगढ़, गढ़ तो गढ़ कुंभलगढ़ या गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए स्टार वाला क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बूता किला के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों परीक्षा में आएगा बूथा किला, ठीक है ना। या तो बूताला किला आएगा या बूथा किला आएगा। ये किस किले को कहा जाता है? ये कहा जाता है बाणगढ़ का जो दुर्ग है ना, इसको बूताला किला भी कहते हैं ना, तो इसको बूता किले के नाम से भी जाना जाता है। ये किला प्रसिद्ध किला है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूरिया बाबा के आराध्य देवता है। बूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देवता है भाई? गुर्जरों के, मीणाओं के, मेघवालों के, अहीरों के? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूरिया बाबा किस जाति की आराध्य देवता है? मीणा जनजाति। जो मीणा जनजाति के लोग होते हैं ना, ये बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राणा सांगा की छतरी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा की छतरी आमेर जयपुर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, पुष्कर अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में? तो साथियों ध्यान में रखना, जो राणा सांगा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अवस्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? साथियों, जो भैरव नामक राक्षस नामक जो अत्याचारी था उसका वध करने वाले कौन से लोक देवता थे? लोक देवता रामदेव जी ने, जिन्होंने भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? साथियों समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। सुपर पाइट तरीके से हम अब पढ़ेंगे, एग्जाम बहुत कम समय बचा है। और जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो 36 नियमों का पालन करते हैं भाई। कितने नियमों का? 36 नियमों का। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, शीतला माता की सवारी और पुजारी हैं। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में। कहां पर है? चाकसू जयपुर में। इसकी यहां पर आपको सवारी और पुजारी पूछा जा रहा है, तो शीतला माता की सवारी तो है गधा और पुजारी है कुमार, ठीक है ना। ध्यान में रखना, शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में, पुजारी है कुमार और सवारी है गधा। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा भाई। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि रक्षक देवता कौन है? जल्दी से कमेंट कर दो। गोगा जी, बिग्गा जी, भूमिया जी या मल्लीनाथ जी? भूमि रक्षक देवता, भूमि के देवता कौन होंगे? भूमिया जी, ठीक है ना। ध्यान में रखना, भूमि रक्षक देवता कौन होंगे? भूमिया जी, आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बरसात के देवता कौन है भाई? वर्षा के देवता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरसात के देवता आपसे पूछा जाए तो बरसात के देवता है मामा देव। कौन है? मामा देव बरसात के देवता माने जाते हैं। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर है? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? नरेना जयपुर में। बिल्कुल सी राइट है, ठीक है ना। ध्यान में रखना, दादू संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है? नरेना जयपुर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का वो कौन सा संप्रदाय होगा जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? कौन सा संप्रदाय है? विश्नोई संप्रदाय। इसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 29 नियमों का पालन किया जाता है। बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के इंपोर्टेंट क्लास संस्कृति राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इस क्लास से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। राजस्थान में उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हाईकोर्ट कहां पर है अपना? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला जो चित्र है वो राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित होगा? किशनगढ़ शैली, ठीक है ना। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, उसे इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला। यह आमेर का किला कौन से जिले में है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, टोंक? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कमेंट आया है सर, जयपुर बिल्कुल राइट है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का जो किला है ना वो जयपुर में ही अवस्थित है। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा, कौन सा किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिस पर अंग्रेज जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु फिर भी वह असफल रहा था? लोहागढ़ किला भरतपुर का, ठीक है ना। आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक के तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो वह किस किले में जाना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई पर्यटक है जो तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंग या फिर देखना चाहता है तो साथ ही उसको कौन से किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किले में जाना चाहिए। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किराड़ू के मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बात करें साथियों किराड़ू के मंदिर की तो किराड़ू के मंदिर अपने बाड़मेर जिले में, कहाँ पर है? जो बाड़मेर जिला है ना वहाँ पर किराड़ू के मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोटा शहर का नाम किसके नाम पर कोटा रखा गया था?
साथियों जो कोटा है अपने राजस्थान की शिक्षा नगरी है। कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमल, बूंदी के शासक के नाम पर, या कोटा राजा? साथियों कोटा का नाम कोटा रखा गया था, भील शासक था एक कोटिया, उसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाई कोर्ट परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली पूछी जाए तो कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। क्या होगा? कुंभलगढ़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? वो है डाक पलास। डाक पलास है जिसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट कंफर्म करनी चाहते हैं, तो साथियों मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, क्लास संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश। इसके नोट्स मिलेंगे, जैसे क्लास संस्कृति के नोट्स मिलेंगे, आपको एक बार पढ़ना है, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, एक बार में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के नोट्स मिलेंगे, आप हिंदी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलने वाले आपका पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको नोट्स मिल गए, अच्छे तरीके के नोट्स है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप पढ़ो और अच्छा तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना? 5000 पूरे सिलेबस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी के अंदर से आपका पेपर छपेगा इन्हीं प्रश्नों में से। तो 5000 प्रश्नों पूरी किताबों का निचोड़ है, पूरी किताबों का निचोड़ है। और साथियों आप इसको भी, ये भी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ मिलेंगे आपको 15 मॉडल पेपर और आपका साथियों सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो साथियों नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अंदर आपको मिलेंगे नोट्स मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, वहां से आपका पेपर आएगा, मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, और एक बार देखना है आपका सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा। ठीक है ना? तो साथियों कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर है, उस पर मैसेज कर दो। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा। 199 में साथियों कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला भाई। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आया था जेल परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं जो रेंगती मृत्यु कहलाती हैं? वो मृदा अपरदन, जो मृदा अपरदन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मिट्टी का अपरदन, ये रेंगती मृत्यु कहलाती है। ध्यान में रखना, आप चूक नहीं जाना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कमेंट आ रहा है सर एप्लीकेशन नहीं है क्या? साथियों अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप में लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, इस पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन द्वारा पढ़ाई करेंगे, तो हमारा राम क्लासेज बूंदी का जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। साइन अप करके आपको एप्लीकेशन के अंदर ई बुक का ऑप्शन मिलेगा, ई बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आपको हाईकोर्ट का कोर्स नजर आ जाएगा। हाईकोर्ट का कोर्स वहां पर भी आपको 199 के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, क्लासें मिलेंगी और मॉडल पेपर मिल जाएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये कोर्स आपको लेना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पोथीखाना संग्रहालय अवस्थित है भाई। पोथीखाना संग्रहालय कहां पर है? जैसलमेर में, कोटा में, जयपुर में या जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोथीखाना संग्रहालय की बात करें तो ये तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। ये कृषि पर्यवेक्षक के अंदर पूछा भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? वन भर्ती के अंदर भी आया था, वन रक्षक के अंदर। राजस्थान पुलिस अकादमी अपने जयपुर में है भाई। राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? जयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कपिल मुनि का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई, क्लास में मजा आने वाला है आज की क्लास में। कपिल मुनि का मंदिर कहां पर है? कोलायत में, बिल्कुल राइट है भाई।
कोलायत के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपिल मुनि का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर किसका प्रतीक चिन्ह है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणगौर किसका प्रतीक होगा? शिव पार्वती का, कृष्ण राधा का, राम सीता का या विष्णु लक्ष्मी का? साथियों गणगौर प्रतीक है शिव पार्वती का। किसका है? शिव पार्वती। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन के जेवर की बात करें तो जमीन का जेवर जूनागढ़ कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? जूनागढ़ किला है वो जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए कि दाढ़ी मूंछ वाले जो बालाजी का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ध्यान में रख लेना सालासर धाम, सालासर में दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती हैं? कौन से दुर्ग के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पत्थर की अगर आपके टांगे हैं तो आप उस दुर्ग में जा सकते हैं? वो जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था। प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती है? जैसलमेर दुर्ग राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना मीना कुंड कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पन्ना मीना का कुंड अपने राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में। पन्ना मीना कुंड कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। पन्ना मीना कुंड जयपुर में अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तुर्जी का जालरा कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुर्जी का जालरा को ध्यान में रख लेना, ये जोधपुर में है, ये कई बार परीक्षाओं में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है? प्रश्न एक भी आ सकता है कि आसोप हवेली कहां पर है, राखी पाल हवेली कहां पर है, गोल बिल्डिंग कहां पर है, बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है और प्रसिद्ध पोखरण हवेली कहां पर है? साथियों लेकिन क्या होता है, पोखरण का नाम आते ही जैसलमेर फटाफट से टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं है। पोखरण हवेली, ये पोखरण की हवेली है ना, ये अपने कहां पर है? जोधपुर में है। आसोप हवेली भी जोधपुर में है, राखी पाल हवेली जोधपुर में है, गोल बिल्डिंग जोधपुर में है, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर आपका राइट होगा भाई। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास और बहू का मंदिर नागदा में है, ठीक है ना। ये किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को या भगवान ब्रह्मा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का मंदिर नागदा में है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राज्य में हैप्पी वैली कहां पर अवस्थित है? हैप्पी वैली, हैप्पी वैली है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के वो लोक देवता हैं, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिसकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती? अधिकतर आपने देखा होगा राजस्थान में जितने भी अपने लोक देवता हैं या तो मिट्टी की मूर्ति होती है या पत्थर की मूर्ति होती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोक देवता बताओ जिनकी ना तो मिट्टी की मूर्ति है ना पत्थर की मूर्ति है, बल्कि एक लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, ठीक है ना। वो कौन होंगे? मामा देव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरसात के देवता, इनकी जो मूर्ति है वो एक लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है, इनकी मूर्ति मिट्टी और पत्थर की नहीं होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता की बात करें सिद्धराज डड्डा आपका राइट होगा। हाँ साथियों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक से बढ़कर एक क्लास मिलेगी, पूरा कोर्स में रिवीजन कराऊंगा, कन्वर कराऊंगा। आप सभी को भी से क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। और नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स को ले लेना, नोट्स मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएंगे, ऐसी तैयारी होगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मौका नहीं चूकना है। और जो साथी व्हाट्सएप पे कोर्स नहीं लेना चाहते वो नीचे डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन की लिंक है, प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करके ई बुक पर क्लिक करके वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है?
साथियों राजस्थान में राजा हो गया, दूसरा राजा हो गया, ये पत्र से बात करते हैं, उस पत्र व्यवहार को बोलते हैं खरीता। क्या बोलते हैं? खत खरीता बोला जाता है भाई। आपका यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयनाथ पर्वत की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो उदयनाथ पर्वत है भाई अलवर में, जिसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो भाई साहब बूंदी में है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, बीड़ी कौन से वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहां पर है? टोंक में है। बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में है। बीड़ी तेंदुए के पत्ते से बनाई जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। किसको कहेंगे? टोंक को। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर, सापे कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? सापे प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के। सापे कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किस स्त्रियों की वेशभूषा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताराबाद की ओढ़नी है ना, ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है भाई। किस में है? आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। बी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने सुपर फाइट तरीके से 50 क्वेश्चनों का रिवीजन किया है। इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो। 1000 लाइक का टारगेट क्लास को है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे कोर्स जरूर ले लेना। आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा।